हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को सी रौनक अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक नए आईपीओ की, जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको अप्लाई करना चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के पर्पज से करना चाहिए, आपको लिस्टिंग के पर्पज से करना चाहिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के जीएमपी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में और कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स देखेंगे, बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, और अंत में बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कंपनी के जीएमपी के बारे में। कंपनी का जीएमपी अभी सिर्फ 5% चल रहा है, मतलब जीएमपी भी बहुत कम चल रहा है। एक्चुअली अभी मार्केट भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो जीएमपी भी सारे आईपीओ के बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। और फर्स्ट टाइम में सब्सक्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो रिटेल सेक्टर में सिर्फ 15% सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब मैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन और इंजीनियर की कंपनी है। सापुरजी पालुंजी ग्रुप के बारे में सुना होगा, जो कि एक बहुत फेमस ग्रुप है, उसकी एक ये सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी सन 1959 मतलब 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 65 साल हो गए, मतलब 6 डिकेड से भी ज्यादा हो गया है इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने अभी तक लगभग 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हैं, मतलब पूरे 76 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट करे हैं। और अगर हम देखते हैं तो ये लगभग 15 कंट्रीज में कंप्लीट किए हैं। और अगर आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सुनोगे तो आप भी सोचोगे यार कंपनी ने कितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं। जो कंपनी ने प्रोजेक्ट किए हैं 76 प्रोजेक्ट, इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 52,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। और अगर हम कंपनी के एक्टिव प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि ये 67 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। और अगर हम इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें, जो कि लगभग है 35,000 करोड़, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है बुक वैल्यू के मामले में। अब मैं इस कंपनी के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं। कोलकाता की मेट्रो लाइन, चेन्नई की ब्लू मेट्रो लाइन, नागपुर का राम झूला और मालदीव्स का थेलामल ब्रिज तो कंपनी ने बनाई ही है। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है अटल टनल। उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हालांकि अटल टनल बीआरओ ने बनाया है, लेकिन इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनी भी थी। अब कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का 30% ज्यादा रेवेन्यू बाहर से आता है और 70% रेवेन्यू भारत से आता है। रेवेन्यू का 66% गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है और बाकी प्राइवेट प्रोजेक्ट से आता है। और अगर हम देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से कंपनी को तो काफी अच्छी दिख रही है। अब हम इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। और अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 440 रुपए से 463 रुपए तक रखा गया है। और अगर हम इसके इशू साइज की बात करें, जो कि 5,430 करोड़, इसमें से 1,250 फ्रेश इशू रखा गया है और बचा हुआ पैसा ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर अपने जेब में रखेंगे। अब अगर हम लोड की बात करते हैं तो एक लोड में मिनिमम 32 शेयर रखे गए हैं, मतलब आपको 14,816 रुपए लगाने पड़ेंगे मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अब मैं इस आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करता हूँ। मतलब 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई तो कर पाओगे, लेकिन इसका अलॉटमेंट आपको 30 अक्टूबर को होगा और इसकी लिस्टिंग डेट है 4 नवंबर को। आपको पता चलेगा कि इसका कितने अमाउंट पे लिस्ट हुआ है। अब मैं इस आईपीओ के इसी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूँ। मतलब कंपनी ये जो फ्रेश इशू के जो पैसे है, मतलब 1,250 करोड़, इसको कंपनी कहाँ का यूज करेगी। सबसे पहले कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेगी। कंपनी को कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परचेस करना है, उसके लिए यूज करेगी। उसके बाद कंपनी कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाएगी और बचा हुआ पैसा कंपनी अपने को डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर 31 मार्च 2024 को हम कंपनी के एसेट्स को देखते हैं, जो कि थे 16,233 करोड़, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है एसेट्स के कंपेरिजन में। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें, जो कि था 31 मार्च 2024 को 13,646 करोड़ के लगभग, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, जो कि 31 मार्च 2024 को था 450 करोड़ के लगभग। अगर हम परसेंटेज देखते हैं इसका, जो कि वो थोड़ा कम हो गया है, पर ठीक है, वो टॉलरेबल है। अगर हम नेटवर्थ देखते हैं, जो कि थी 31 मार्च 2024 को 3,575 के लगभग, जो कि अच्छी है वो भी। और अगर रिजर्व सरप्लस भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, जो कि 3,255 करोड़ के लगभग है। बोरिंग कंपनी पर ज़्यादा है, जो कि 2,455 करोड़ है, लेकिन कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं, जो कि 0.91 है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी बहुत अच्छा है, कंपनी उससे आराम से रीपेमेंट कर सकती है। और अगर अब हम कंपनी के पी रेशियो की बात करते हैं, तो कंपनी का पी रेशियो 35 चल रहा है। और अगर हम इनके पीयर कंपनी की बात करें तो उसकी कंपेरिजन बहुत अच्छा है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही।
अब हम आते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पैरामीटर तो आता है जो कि जीएमपी तो हालांकि इनका बहुत कम चल रहा है, लेकिन जीएमपी सॉल्व फैक्टर नहीं होता है आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए। हालांकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है तो उससे सारे आईपीओ के जीएमपी भी इफेक्ट हो रहे हैं। अब अगर दूसरा पैरामीटर देखते हैं जो कि है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे पे तो सिर्फ 15% रिटेल सेक्टर में हुआ है जो कि बहुत कम है, लेकिन ये 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। हम इसके लास्ट डे तक वेट कर सकते हैं और हम इसके सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि कितना हुआ है, वो एक बहुत अच्छा फैक्टर पता चलेगा। तीसरा पैरामीटर है जो कि है एंकर लिस्ट। तो कंपनी की एंकर लिस्ट तो बहुत ही अच्छी है, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब चौथा पैरामीटर की बात करते हैं जो कि वैल्यूएशन। तो कंपनी का वैल्यूएशन तो अच्छा ही है, तो ये कि पॉजिटिव पॉइंट तो है ही। जैसे कि हमने बात करी इसके 2 पॉजिटिव फैक्टर मिले और 2 नेगेटिव फैक्टर मिले, तो हम लास्ट डेट तक इस वेट कर सकते हैं 29 अक्टूबर तक। अगर कंपनी का जीएमपी थोड़ा इंप्रूव हुआ तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि नहीं करना है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म पर्पज से, तो लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं इसमें डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ दिख रही है, कंपनी का वैल्यूएशन और बहुत अच्छा है, और कंपनी का ऑर्डर बुक वैल्यू और कंपनी का प्रोजेक्ट देख के तो कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आगे इसका शेयर बहुत ग्रो करने वाला है। ये था मेरा कंक्लूजन इस आईपीओ के लिए। अब आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, अपना एनालिसिस करिए और अपने एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और आपको ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।